हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 24 को देखने वाले हैं। 23 नंबर जो सेट था वो मिसिंग है, ठीक है। तो हम लोग 24 नंबर सेट को देखने वाले हैं। ये झारखंड एसआई में पूछे गए झारखंड समान ज्ञान के प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री निम्नलिखित संगठन में से किसके सदस्य थे, ठीक है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास जो थे वो कौन से संगठन से जुड़े हुए थे, तो वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है, तो लाल गलियारे के अंतर्गत 18 जिले आते हैं झारखंड के, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्राहक की नहीं है, तो लोहरा जो जनजाति है वो शिकारी संग्राहक प्रकार की जनजाति नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलाने वाला था। मिलाने वाला क्वेश्चन में है कि कृषि स्थानांतरण मतलब स्थानांतरण कृषि किन लोग के द्वारा किया जाता है, तो ये स्वरिया पहाड़िया के द्वारा किया जाता है। उसके बाद साधारण कलाकार कौन लोग होते हैं, तो ये करमारी लोग को साधारण कलाकार बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेटल्ड कृषि मतलब स्थापित कृषि किन लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ये संथाल लोगों के द्वारा स्थापित कृषि मतलब परमानेंट सेटल्ड एग्रीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हंटर गैदरर किसके द्वारा दिए, बिरहोर लोगों के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 का डी। अच्छा डी दो में है, ठीक है ना। यहाँ से आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं ना। तो 1 का डी, 2 का ए सही, 3 का बी, हाँ, 4 का सी। तो ये इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। मतलब इस तरीके से इसका राइट आंसर सब मैच हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम क्या है जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो रणधीर प्रसाद वर्मा ये झारखंड से मतलब पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था जरा देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड से स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो झारखंड से स्वतंत्रता सेनानी धनंजय महतो भी थे, बिरसा मुंडा थे, कान्हू मुर्मू थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरू, ठीक है ना। तो वहाँ से कान्हू मुर्मू, ठीक है। ये बिस्माल खान जो है वो नहीं थे झारखंड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झानू हासदा और दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित खेलों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं से पकड़ सकते हैं कौन, तीरंदाजी से ये लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में से निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित है, तो भारत संसाधन लिमिटेड द्वारा ये कंपनी संचालित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बयान पर विचार करने के लिए था कि कौन सा बयान सत्य है, कथन सत्य है। तो पहला कथन था बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता में गहराई से जुड़ा था। उसके बाद द्वितीय कथन है कि हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर लिया गया था तथा 2 साल बाद मृत्यु हो गई थी। ये कथन गलत है, उनकी मृत्यु रांची जेल में हुआ है, ठीक है। और ये कथन सत्य है कि हाँ, जो बिरसा मुंडा है 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक बहुत ही मतलब चरम सीमा पर वो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। तो इसका ओनली फर्स्ट जो कथन होगा वो इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में कम उम्र के प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है, मतलब 35 वर्ष से कम उम्र के युवा पद मतलब साहित्यकारों को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद केरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में से किसका चयन किया गया है, तो महीने का जो 25वां दिन होगा उसे केरोसिन दिवस के रूप में झारखंड सरकार ने मनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के पलामू विभाजन के कितने जिलों में है, ठीक है। पलामू का विभाजन जो है, पलामू जो प्रमंडल है उसके कितने जिलों हैं उसमें शामिल, मतलब तो 3 जिले, कौन कौन, गढ़वा, पलामू और लातेहार, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दामोदर घाटी निगम को अस्तित्व में आया, तो ये 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है वो नवरत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सब महारत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड से राज्यसभा के सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, तो महेश पोद्दार जो है वो मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है। उसके बाद CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन H. हॉफमैन ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि CNT एक्ट अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट है वो किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन H. हॉफमैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संशोधन एक्ट मौन क्रांति भी कहा जाता है? तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसे झारखंड के संदर्भ में मौन क्रांति कहा जाता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो 1973 ईस्वी में सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई क्या है? झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1844 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले विद्रोही शहीद कौन हुए थे? तो ये तिलका मांझी हुए थे। ठीक है। उसके बाद स्थानीय 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 नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है, तो बिहा, लुजरी, डोमकच या खेमटा। तो इसमें बिहा जो है वो स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। ठीक है। मुंडा राजनीति के प्रमुख देवता मुंडा जनजाति। ठीक है। मुंडा राजनीति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। ठीक है। मुंडा जनजाति भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? तो 8 दशकों का समय लगा था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर। ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये जो थे पार्श्वनाथ के नाम पर ही मतलब पारसनाथ पहाड़ का नाम रखा गया, और 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर, भगवान महावीर। ठीक है। उसके बाद 20वें और 23वें। ठीक है। यहाँ पे आंसर इसका राइट होगा, हम तो यहाँ गलती से ये 4 नंबर ऑप्शन पर, इसका करेक्ट आंसर 20वें और 23वें है। तो 23वें पार्श्वनाथ थे जिन्हीं के नाम पर ये पारसनाथ पहाड़ी का नाम रखा गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कर लीजिएगा, है ना। 20वें और 23वें को यहाँ पे मतलब महासमाधि प्राप्त हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के किस जिले में है? तो ये सबको जानते होंगे जो भी झारखंड से हैं, देवघर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2016-17 बजट में झारखंड राज्य के लिए कुल राजस्व की प्राप्ति क्या है? तो 55,756 करोड़ के आसपास इसका राजस्व प्राप्ति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड राज्य के निम्न में से किस तृतीय क्षेत्र ने वर्ष 2015-16 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को अधिकतम योगदान दिया है? तो व्यापार, होटल और भोजनालय ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है झारखंड के तृतीयक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में, राज्य की सकल घरेलू GDP के एक तरह से ग्रोथ करने में। ठीक है। उसके बाद CAGR का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है। उसके बाद जयंत सिन्हा प्रसिद्ध है, तो ये राजनीतिज्ञ है, हजारीबाग से अभी वर्तमान समय में यही सांसद हैं, BJP से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन इस सेट का
कि झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट यूएमपीपी की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया है। निम्न में से कौन सा सही विकल्प है? तो तिलैया और देवघर इसका सही आंसर होगा, जिसके लिए अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।